हेलो एवरीबॉडी। तो आज वीडियो की शुरुआत वॉइस ओवर के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये बारात के अगले दिन यानी कि जब बारात विदा होती है उसका व्लॉग है। लेकिन इसमें घर आने का भी व्लॉग है और देवी पूजने का भी व्लॉग है। तो 3 अलग अलग एपिसोड हैं। तो मेरे पास वीडियो नहीं थी तो फ़ोटो के ज़रिए आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बारात की विदाई के दिन का माहौल, ये कलेवा और है जहाँ मैंने ड्रेस पहनी हुई है यानी मुझे नाश्ता कराया जा रहा है, उसका मोमेंट आप ये देख पा रहे हो। तो इसमें मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ नाश्ता पानी कराया और एक ही फ़ोटो है मेरे पास इस मोमेंट की, हालांकि और भी हैं बट वो इस काम की नहीं है। एंड दैट इज़ माई लुक ओनली। और अब जो है मोमेंट चेंज होगा। तो अब बारात विदा हो चुके हैं और ये जो मेरे फूफा हैं और इनके साथ जो है मेरी जो बुआ वगैरह हैं यानी कि मेरी ससुराल की बुआ सास वगैरह, ये मेरे पापा के साथ और जो मतलब रिश्ते में समधी लगते हैं उनके साथ जो है हरकत की जाती है, थोड़ी मस्ती की जाती है। बस एक ये शादी में जो है मौज मस्ती का तरीका है। और अब हम घर आ चुके हैं विदा लेकर। वो घर की अब तस्वीरें जब हमारा वेलकम किया जा रहा था, वी वर वेटिंग अ बिट, इसीलिए थोड़ा रिएक्शन ऐसा है गर्मी का। तो बारात में आ चुके हैं, लेकर आ चुके हैं और अब हमारे घर में बहलोल। बहलोल क्या होता है आपको दिखाता हूँ। तो ट्रेडिशनली बहलोल जो है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है बुंदेलखंडी रीति रिवाजों में। और जब बारात आने वाली होती है वापस यानी कि बहू को लेकर, तो ये औरतें उसके आने से पहले आदमियों का वेश लेती हैं और जैसा कि आप देख पाओगे वीडियो में कुछ हरकतें की जाती हैं, हास्य किया जाता है, नाटक किया जाता है और बस खुशी मनाई जाती है जो आप देख रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि सेइंग दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहलोल करने के बाद औरतों की जो थकान है वो उतर जाती है शादी ब्याह में काम करके। क्योंकि देखो भाई, जब ये बहलोल होता है तो कॉमेडी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, हरकतें होती हैं, तो जो थकान काम करके हो जाती है वो उतर जाती है। तो क्या मैं सही हूँ? सही हूँ तो आप कॉमेंट्स में बता दो। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग. नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग. और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो. हाँ, चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले चमकीले चमकीले, कंगन में इसके बहारे. Now here comes the very interesting as well as very tiring part. तो एक बहुत अच्छी रस्म थी, इट वॉज लाइक अ गेम ऑब्वियसली। तो हम दोनों ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, लेकिन ये रस्म उसी दिन की जाती है जिस दिन दोनों आते हैं घर, अपने प्रवेश करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कंगन खोलते हैं, दूल्हा दुल्हन। हमारे हाथों में शादी के दौरान कंगन बांधे जाते हैं और वही हम दोनों को एक दूसरे के कंगन खोलने होते हैं। गांठ इतनी बारीक थी कि खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि रात भर सो नहीं पाया था। तो मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था, जो कि आप देख भी पाओगे। बट इट वॉज वेरी टायरिंग एंड डिफ़िकल्ट टास्क। सुनियो जी इसको, रखियो जतन से, बड़ी नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल, कलिए अनमोल.
तो भैया अब ये पार्ट थोड़ा बढ़िया था, जहां हमें कंगन खोलने के बाद कैच करने थे, जो कि हम कर भी रहे हैं। 3 बार कंगन उछाला जाता है जो हमें कैच करना होता है, और 2 बार तो भाई मैंने पकड़ा, और तीसरी बार मैंने कहा कि चलो इसे भी कैच करने दो। तो अब जो थकान कंगन खोलने में हुई, कंगन कैच करने में उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा भी आ रहा था। और इसके बाद एक और बढ़िया रस्म होने वाली है, अंगूठी ढूंढने की। अब गैस करना उसमें कौन जीतेगा। बोराई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर शर्माती सकुचाती इतने में दिख गई मेरे को। नहीं पकड़ को अंगूठी से आज के पकड़ को पहले से छोड़ मेरे हाथ में अब आप वो कर लिया अंगूठी पहले। Hello everybody and a very good morning to all of you. Right now it's 5:17 a.m. and the date is 26 May. तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और आई थिंक हमारी शादी के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल भी है, और आई थिंक आखिरी रिचुअल होना चाहिए। आज है देवी पूजना। वो मैं आपको दिखाऊंगा ये होता क्या है, और अभी ये भी दिखाता हूँ अभी हमारे घर में क्या प्रिपरेशन चल रही है इस रिचुअल को लेकर। तो इस रिचुअल के लिए हर कोई अल सुबह उठ चुका है, और ये रोट बनाए जा रहे हैं। अभी देवी पूजना होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के दिन जो जोड़े होते हैं शादीशुदा, या फिर वो कोई भी इंसान जिसका उपनयन संस्कार हो, यानी कि जनेऊ जैसे कि मैंने पहना हुआ है वो हुआ है, वो अपने गांव के देवी देवताओं को पूजता है, उनका आशीर्वाद लेता है। तो यही हम करते हैं, और आज हम यही करने वाले हैं, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी बड़े देवता जिन्हें हम मानते हैं, देवियों को हम मानते हैं, हम उनकी पूजा करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, और आज मेरा फास्ट भी रहेगा, क्योंकि जब तक ये पूजा नहीं हो जाती तो वी आर सपोज टू फास्ट एंड नॉट ईट एनीथिंग। और चलो अभी फ्रेश होते, क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा करनी, क्योंकि बाद में अगर धूप निकल गई तो दिक्कत हो सकती। तो अभी मेरा ब्रश करने का मन नहीं था, तो अभी आई एम डूइंग बबूल का दातुन एंड इज कॉल्ड मुखार इन लोकल एक्सेप्ट। क्योंकि समटाइम्स ना if you brush your teeth with a toothpaste, any kind of toothpaste, it just, what do you say, makes your mouth so dry. मम्मी जब कहा हुआ करे हम कहा ना ले मैं बात भी हाँ यहाँ पे सारी तेरी सांस ही है। बातें मराई देखी तो कहीं कहते बड़े भैंसा बनाई थी दुलाही ये बेगारे कोई जाइए यहीं था बने रही है देख पढ़ाई जाती है तुम हाँ तो अब सीन चेंज हो चुका है, और हम देवी पूजन के लिए निकल चुके हैं। और आपको बता दूं कि चित्रकूट श्री राम जी का रीजन तो है, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान का भी रीजन है, तो यहाँ पर हनुमान मंदिर बड़े सारे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे गांव में ग्रामीण देवता और लोकल देवता की ज़्यादा पूजा होती है, मगर यहाँ पर सारे भगवानों के मंदिर भी हैं। लेकिन फिर भी देवी पूजने के दिन हम ग्राम देवताओं की पूजा ज़्यादा करते हैं, और इसी कड़ी में हम यहाँ गांव के सबसे पहले पड़ाव पर थे, जहाँ हम पूजा करने के लिए आए थे। गर्मी बहुत थी, बट वी वर डूइंग इट बिकॉज वी वर मेंट टू डू इट, सो वी वर डूइंग इट। चाहे जितनी गर्मी हो, सारी रस्में करनी पड़ती है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो हमें ज़रूर बताओ।
पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी तो फिलहाल देवी पूजी जा चुकी है और अभी आई एम वेरी टायर्ड। शाम को सत्यनारायण की कथा एंड देन वी आर डन विद दी एवरी रिचुअल्स रिलेटेड टू बुंदेलखंडी वेडिंग। तो अभी आई एम चिलिंग और बहुत गर्मी है तो यहाँ पर परेशान तो कर रही है, बट स्टिल इट वॉज अ टायरिंग डे एंड ऑल्सो इंजॉयबल एट द सेम टाइम। So yeah, what do you want to say? Tell us in the comments.